जब मांस मछली की दुकानें बंद करा दी जाती हैं। लेकिन इस बार खबर इससे भी आगे बढ़ चुकी है। पहले आपको खबर बताते हैं कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से, पहले आप खबर को समझिए। खबर यह है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार ने प्रदेश में 2 दिन नॉनवेज की दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं 28 अगस्त और 6 सितंबर को राज्य में बूचड़खाने, मांस और मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। लेकिन इसमें सबसे नया और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इस बार अंडे की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। हालांकि ऐसा पहली बार होगा जब अंडे की बिक्री पर रोक लगाई गई है। ऐसा दो त्योहारों को लेकर किया गया है। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ये भी अब सरकारें तय करेंगी। इधर त्योहार आया और उधर भजनलाल सरकार का आदेश आया, जिस पर साफ साफ लिखा है कि बूचड़खाने, मांस और मछली की दुकानों के अलावा अंडे की दुकान भी अब बंद रहेगी। यानी सरकार की मार इस बार सिर्फ मांस मछली की दुकान चलाने वालों पर ही नहीं, बल्कि अंडा बेचने वालों पर भी पड़ रही है। कैसे, समझिए। अंडा तो किराना दुकानों पर भी मिलता है, यानी लाखों किराना दुकानों का भी शटर गिरेगा। जिन होटल्स पर अंडा मिलता है वो भी बंद होंगे। अंडा ठेले पर भी बिकता है, यानी लाखों ठेले वालों का भी धंधा अब ठप रहेगा। जैन समाज की हमेशा मांग रहती रही है और पिछले वर्षों में भी हम उनके पर्वों पर मांसाहार की दुकानों पर रोक लगाते रहे। अब की बार भी हमने उनके दोनों त्योहारों पर रोक के आदेश जारी किए हैं। तो सामान्यतः अंडे भी 2 तरह के होते हैं। एक कृत्रिम अंडा होता है जिसको सामान्यतः लोग मांसाहारी नहीं मानते, लेकिन जो मुर्गी, देसी मुर्गी का अंडा होता है वो निश्चित रूप से मांसाहारी है। इसलिए अब की बार हमने मांसाहार के साथ साथ अंडे को भी उसमें शामिल कर। एक अनुमान के मुताबिक जयपुर में ही 1000 से ज्यादा अंडों के ठेले और दुकानें प्रभावित होंगी। अब सवाल है कि नवरात्र में बहुत से लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते, तो क्या सब्जियों की दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी? देश के कुछ हिस्सों में सावन के महीने में बैंगन और कढ़ी नहीं खाई जाती। अब इसको लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं, तो क्या इन पर भी बैन लगा दिया जाएगा? इसी को लेकर अब विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल 28 अगस्त को जैन धर्म का परशुपण पर्व है। जैन धर्म के 2 प्रमुख समुदाय दिगंबर और श्वेतांबर में इस पर्व का विशेष महत्व है। श्वेतांबर में ये पर्व 8 दिन मनाने की परंपरा है, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग इस पर्व को 10 दिन तक मनाते हैं। इसके बाद 6 दिसंबर को चतुर्दशी पर्व है। इस दिन गणेश चतुर्थी उत्सव का अंतिम दिन है। इसी दिन बप्पा को विदाई दी जाएगी। हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई पर्व होता है। अगर ऐसा ही होने लगा तो सभी लोग अपने अपने त्योहार पर अपनी अपनी डिमांड रखने लगेंगे। कुल मिलाकर आपकी थाली में डिशेस कम, नियम ज्यादा परोसे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जहां खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। नवीन शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आदित्य पांडे जी, हिंदू धर्म गुरु और इस्लामिक स्कॉलर एडवोकेट मोहम्मद उस्मान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। नवीन शर्मा जी, शुरुआत आप ही के साथ। चाहे त्योहार हो या कुछ भी हो, क्या अब राज्य सरकार तय करेगी कि हमारी थाली में क्या होगा, क्या नहीं होगा? नवीन जी, आवाज पहुंच रही है सर? नहीं, बिल्कुल राज्य सरकार ने तय किया। राज्य सरकार ने भावनाओं को, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अब जी सर, आ रही है, अपनी बात रखिए। आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज अपनी बात रखिए। जी, दरअसल आपने मुझे कहा तो क्या तय करेगी कि किसकी थाली में कौन सा खाना परोसा जाना चाहिए। दरअसल ये किसी की थाली में परोसे जाने वाले खाने का विषय नहीं है। ये जो विषय है ये 2 गंभीर चीजों से जुड़ा हुआ है। एक पहला विषय किसी की धार्मिक भावना है। मैं आपसे या पैनल में मौजूद कुछ लोग हैं जो मेरी बात से सहमत हों, तो मुझे इस बात का जवाब दें कि इस दिन छुट्टी भी रखी गई है। क्या कारण है, क्यों छुट्टी रखी गई है? छुट्टी इसलिए रखी गई है क्योंकि ये समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लोग उस दिन अपनी आराधना में जो है लगे रहते हैं। उनके लिए धार्मिक माहौल का दिन है, इसलिए छुट्टी रखी गई है। तो माहौल का दिन है, ऐसे में कहीं जीव हत्या हो, कहीं हुए आपको मांस के लोथड़े दिखाई दें
तो सामान्यतः ऐसा किसी भी एक सभ्य समाज के लिए या किसी भी जो शुद्ध शाकाहारी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए समुचित नहीं है। हाँ। तो इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। अब इस ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेगा, राज्य सरकार तय करेगी कि आपकी थाली में क्या परोसा जाना चाहिए, तो ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कला है। ठीक है, दूसरी बात ठीक है, जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, आपको हाँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको एक बार एक जी, आप अगर कहें तो मैं अपनी बात रखूं, नहीं तो मैं जी आप अपनी अब आगे कंप्लीट कीजिए, डिबेट बढ़ा सकते उसके हैं। बाद मैं सवाल लूंगी, पहले कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो दरअसल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बजाय इसको इस नजरिए से देखने के कि राज्य सरकार ये हिंदुओं की या जैन कम्युनिटी की या किसी अन्य कम्युनिटी के खाने का जो है मेन्यू है, उसकी थाली का जो ठीक खाने है। अलग जो आइटम है उसको डिसाइड नहीं कर रही है। इसको ये देखा जाए कि अगर ये 2 दिन अगर मांसाहार की दुकानें बंद रहती हैं, तो हाँ। कितने निरीह प्राणी हैं जो अपनी जान देने से बच जाएंगे। हम किसी चीज का 100% इंतजाम नहीं कर सकते, ठीक है। हमें सभी को साथ लेकर चलना है। लेकिन इस ओर अगर एक सिंगल कदम उठाया जाए तो उस पे सकारात्मक प्रतिक्रिया मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि ऐसी मिलेगी। ठीक है सर, एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी, क्योंकि बहुत से आरोप हैं जो इस वक्त राजस्थान सरकार पर लग रहे हैं इस फैसले के बाद। सवाल ये है कि जो जैन धर्म का ये महापर्व है, जिसकी वजह से इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया है, ये पर्व तो पहले भी मनाया गया, पिछले साल भी आया, उससे पहले भी आया, जब आप लोगों की सरकार नहीं थी तब भी इस पर्व को मनाया गया, तब तो दुकानें बंद नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या ये मानकर चला जाए कि जो जैन धर्म के महापर्व की पूजा प्रार्थना है इस महापर्व के दौरान होती है, वो उनकी पूरी तरह से गलत रही? और ऐसे में अगर आप मांस, मछली, अंडों की दुकानों पर बैन लगाते हैं इन 2 दिन, तो शराब का क्या? वो शराब का सेवन, क्योंकि वो जिस पर्व से लोग जाएंगे वहां पर तो शराब की दुकानें भी पड़ेंगी, तो क्या उसे बंद, यहां पर प्रतिबंध नहीं करना चाहिए था? नवीन जी, आप ही से सवाल है सर। चलिए नवीन जी से ठीक है, नवीन जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। इसमें वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी के इस पूरे मामले पर क्या कहना? देखिए ऋतु जी, अच्छी शुरुआत है चातुर्मास में दक्ष लक्ष्मी। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ, कुछ इशू है कनेक्शन में ऑडियो को लेकर। डॉक्टर आदित्य पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर मेरी? सर चूंकि देखिए जैन धर्म का महापर्व है, जिसकी वजह से राज्य सरकार की तरफ से फैसला सुनाया गया है कि मांस मछली के साथ साथ अंडों की दुकान भी बंद रहेगी, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए नवरात्र में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, और नवरात्र के दौरान भी कई राज्यों में इस तरह का बड़ा फैसला लिया जाता है, और नवरात्र में जब प्याज लहसुन नहीं खाया जाता तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या प्याज और लहसुन को भी बैन कर दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से? सनातन धर्म में आपको 3 प्रकार के भोजन का वर्णन मिलता है। एक है निरामिष भोजन, यानी जो कि नॉनवेज इंक्लूड नहीं करता। दूसरा भोजन है सात्विक भोजन, और तीसरा है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में अगर आप बात करें तो आता है प्याज लहसुन, जिसका आपने जिक्र किया। हम लोग जब भी पूजन पाठ करते हैं तो सात्विक भोजन का प्रयोग करते हैं, नवरात्रि में प्याज लहसुन अवॉइड करते हैं। परंतु जहां तक जैन धर्म की बात है और सनातन धर्म की बात है, तो जैन धर्म और सनातन धर्म में जो है निरामिष भोजन के बारे में बात की गई है, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें कि मांस मदिरा ना हो। आपने देखा होगा कि आप कभी फ्लाइट में बैठते हैं, इंटरनेशनली कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे जैन मील लिखा होता है, और जैन मील खाते समय हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी प्रकार से नॉनवेज इंक्लूड नहीं होता। दुनिया के कुछ हिस्से हैं जहां पे एक को भी वो एगेटेरियन या वेजिटेरियन मानने लगे हैं, परंतु सनातन धर्म और जैन धर्म इन दोनों में अंडे को भी नॉनवेज की ही कैटेगरी में माना गया है, जिसमें भी जीवन मौजूद है, जिससे कि आगे कोई पशु उत्पन्न हो सकता है, कोई भी एनिमल बन सकता है। ऐसा कोई भी भोजन हम नहीं परोसते हैं, उसको हम बोलते हैं जैन मील या फिर जैनों का जो भोजन है। इसलिए जहां तक राज्य सरकार की बात है, ये उनका अपना निजी निर्णय है, परंतु हाँ, हम लोग सनातन धर्म में उस चीज को, नियम को